अयोध्या कटिमन मोहे, उधर बनो आरण्य हृदय किसकिंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार वेद लंका कही गायो, जहां दसानन आदि निशाचर सकल समायो। उत्तर कांड सुचिए विद तुलसीदास भन, आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तन। बाल कांड क्या, बाल कांड प्रभु पाओ। बाल कांड जो है वो भगवान श्री राम जी का पांव माना गया है। जाओ कहां तज चरण तुम्हारे, और अयोध्या कटिमन मोहे। नीचे से गोस्वामी जी ने ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लिया। अयोध्या क्या है, भगवान का कमर है। और उधर बनो आरण्य, आरण्य कांड क्या है, भगवान का उदरस्थ है। उदरस्थ मतलब पेट है। और महाराज हृदय किसकिंधा सोहे, भगवान का हृदय किसकिंधा कांड है। लंका कांड को गला माना गया भगवान का, और मस्तक माना गया है उत्तर कांड सियाराम। मुख माना गया है लंका कांड को, और मस्तक माना गया उत्तर कांड को। रामचरितमानस का प्रारंभ होता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले 7 श्लोकों को लिखे। इस राम कथा का प्रारंभ 7 श्लोकों से होता है। अच्छा, गोस्वामी जी चाहते तो इसमें 8 श्लोकों की संख्या भी रख सकते थे, चाहते तो 6 भी रखते, लेकिन 7 ही क्यों रखे। तो इसके पीछे महापुरुषों का अभिप्राय है कि एक एक श्लोक जो है वो एक एक कांडों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने 7 कांडों को रख करके बताया कि भैया इस रामचरितमानस में जितने भी श्लोक हैं, ये एक एक श्लोक बाल कांड के 7 कांडों का प्रतिनिधित्व करेंगे। दूसरे महापुरुष ने कहा कि नहीं नहीं, देखिए पूरियां 7 है। मोक्ष पुरी कितनी मानी गई है, 7। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पूरी द्वारावती गया, सप्तेता मोक्षदाय कहा। तो ये 7 पुरी में से अगर कोई व्यक्ति एक भी पूरी नहीं जा पाया, और यदि वो रामचरितमानस के 7 कांडों के कथा को श्रवण करता है, तो जीवन में वह 7 पुरियों के लाभ को प्राप्त कर लेता है। इसलिए गोस्वामी जी 7 श्लोकों की संख्या रखे। तीसरे महापुरुष ने कहा कि नहीं नहीं, 10 अवतार में भगवान श्री राम जी का अवतार 7वां माना गया है। 24 अवतार में नहीं, 10 अवतार में राम जी का अवतार 7वां है। इसलिए 7 श्लोक रख करके गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि मैं ऐसे उज्जवल श्री राम जी के यश का गान करूंगा। और गोस्वामी जी प्रथम श्लोक का वर्णन करते, वर्णा नामृत संगाना, रसानाम छंदसामपि, मंगलानानि चतुर्तारो, वंदे वाणी विनायको। नारायण श्री राम कथा का प्रारंभ गोस्वामी जी महाराज वर्ण शब्द से करते हैं, वर्णानामर्थ संगारा। और जो रामचरितमानस का नित्य पाठ करते होंगे उनको पता होगा कि गोस्वामी जी अंतिम श्लोक लिखते हैं कि ते संसार पतंग किरणेर दह्यन्ति नो मानवा। गोस्वामी जी ने पहला शब्द वर्ण रखा और अंतिम शब्द मानव रखा। गोस्वामी जी कहना क्या चाहते हैं, वर्ण और मानव के बीच में संपूर्ण राम कथा का गान करके गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं हम लोगों को कि कल हमारे राम कथा के ऊपर ब्राह्मण ये नहीं कहे कि हमारा ही अधिकार है।
क्षत्रिय लोग ये नहीं कहें कि राम जी हमारे कुल में जन्म लिए, हमारी जाति में उनका जन्म हुआ, इसलिए राम कथा के ऊपर मेरा अधिकार है। कल वैश्य वर्ग ये नहीं कहे कि इस कथा में सबसे अधिक खर्च हम करते हैं, इसलिए राम कथा के ऊपर मेरा अधिकार है। शूद्र लोग ये नहीं कहें कि राम जी हमारे बीच में सबसे अधिक रहे, क्योंकि वचन किरातन के सुनता जिन भी तो बालक बैन, इसलिए राम कथा पर मेरा अधिकार है। गोस्वामी जी पहला शब्द वर्ण रख करके और अंतिम शब्द मानव रख करके ये बताना चाहते हैं कि मानव मात्र का इस राम कथा के ऊपर उतना ही अधिकार है। अरे केवल मानवों को नहीं, पशुओं को भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार हमको राम जी ने प्रदान किया। और देखिए, देव तो कोई भी बन सकता है, आप मर गए आपको देव लिख दिया जाएगा, लेकिन संसार में मानव बनना बड़ा कठिन है। और रावण वरदान में क्या मांगता है ब्रह्मा जी से कि हमको देवता मार नहीं पावे, हमको राक्षस नहीं मार पावे, अगर हमारी मृत्यु हो तो मानव के हाथ से हो। इसका अर्थ क्या है? संसार में देव बनना बड़ा सरल है, आप मर गए माला पहना दिया गया, आपको तुरंत देव बना दिया जाएगा। लेकिन संसार में यदि कुछ बनना सबसे कठिन है तो मानव बनना है। और जो व्यक्ति जब तक मानव नहीं बन सकता तब तक उसका संसार में जन्म लेना व्यर्थ ही चला गया। और मानव बनाने का कार्य कौन करती है? भगवान की कथा। नारायण जब तक जीवन में भगवान के कथा का आप आश्रय नहीं लोगे तब तक आप मानव बन ही नहीं सकते। इसीलिए वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, और इस एक श्लोक में ही महत पुरुषों ने सातों कांडों का अनुसंधान किया। वर्ण से राम जी कहना चाहते हैं गोस्वामी जी, वर्ण से बालकांड, क्योंकि जो ब्रह्म किसी वर्ण में नहीं बंधा था, वही ब्रह्म वर्ण के रूप में, मनुष्य के रूप में अवतरित होकर के आता है। और वो ब्रह्म कहता है कि हम क्षत्रिय मृगया बन गए। और नाम अर्थ से अयोध्या का, अर्थ के ऊपर इतना बड़ा अनर्थ हुआ जिस कांड में, उस कांड का नाम है अयोध्या का। भगवान श्री राम जी को महाराज दशरथ राजगद्दी पर बैठाने के लिए सोचते हैं, और वह गद्दी मंथरा के माध्यम से मां कैकेयी भरतलाल जी के लिए मांगती है। जो राम जी कल राजा बनने वाले थे वो बनवासी बन गए। इतना बड़ा उपद्रव किसके कारण हुआ? अर्थ के कारण। तो अर्थ से अयोध्या का, और संघा नाम से अरण्य कांड, कई बंदरों की वहां पर मिलन हुई है। ठाकुर जी से आकर के कई प्रजाति के बंदर लोग मिलते हैं। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, रसानाम से किष्किंधा कांड और छंदसामपि से अपि मतलब निश्चय हो गया कि मां जानकी लंका में है। और ये निश्चय कहां पर हुआ? सुंदरकांड में। इसलिए अपि से सुंदरकांड। और मंगलाना, मंगल जगत को कहां पर प्रदान हुआ? लंका कांड में, क्योंकि लंका कांड में रावण मारा जाता है। और संसार से जब तक मोह का नाश नहीं होगा तब तक मंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्ने अनेक प्रकारा, देखिए स्वप्ने मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्ने
अनेक प्रकारा। श्री राम इस संसार में सभी लोग मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। संसार से जब तक मोह का निर्मूलन नहीं होगा, मोह का नाश नहीं होगा, तब तक संसार का मंगल हो ही नहीं सकता। और वह मोह रूपी किसको माना गया? रावण को। तो ऐसे मोह रूपी रावण का जिस कांड में संहार होता है वह है लंका कांड। मंगलानां चकरतारो, और जगत को भगवान श्री राम जी राजा के रूप में प्राप्त हुए। महाराज जहां वेद वेदांत की चर्चा की गई उस कांड का नाम है उत्तरकांड। तो करतारों से उत्तरकांड। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मां भवानी और भगवान शंकर का स्मरण किया गया। भवानी माता कैसी है? साक्षात श्रद्धा स्वरूप है। और भगवान शिव कैसे हैं? विश्वास स्वरूप है। देखिए, आप संसार में बड़ा से बड़ा यज्ञ करें, बहुत बड़े से बड़े अनुष्ठान करें, दुनिया में बहुत बड़े बड़े इत्यादि का आश्रय लें, लेकिन जब तक आपके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं आएगा तब तक उसका यथार्थ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आप उसके संपूर्ण फल की प्राप्ति करना चाहते हो तो पहले आपको अपने मन में श्रद्धा और विश्वास इन दोनों का उदय करना होगा। और वो श्रद्धा विश्वास जब तक आप भगवान की कथा को श्रवण नहीं करेंगे तब तक होने वाला नहीं। तो ऐसे श्रद्धा विश्वास स्वरूप भगवान शंकर और मैया पार्वती को प्रणाम किया गया। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। जो त्रिभुवन के गुरु हैं ऐसे ही भगवान शिव को तीसरे श्लोक में प्रणाम किया गया। आइए हम लोग भी शिव जी के एक भजन का आश्रय लें, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करेंगे। अरे कोई और ही नहीं, कोई और ही नहीं, कोई और ही नहीं, कोई और ही नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सभी लोग भगवान का नाम लें प्रेम पूर्वक। हम जान रहे हैं आप लोग दिन भर थके हुए हैं और समय भी बहुत हो गया है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक नाम लीजिए, आपको जरूर आनंद आएगा। हरि बोल। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले, अगम निगम का भेद खोले, शिव का डमरू डम डम
वो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि बोल। हरि बोल। माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ओ ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। जन का कष्ट मिटाया मुझको भोले क्यों बिसराया, तूने जन का कष्ट मिटाया मुझको भोले क्यों बिसराया, तूने जन का कष्ट मिटाया मुझको भोले क्यों बिसराया, तूने जन का कष्ट मिटाया मुझको भोले क्यों बिसराया। ओ अभी हमको बचाने वाला, अब हमको बचाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला 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 कोई और नहीं। भोले भक्तवत्सल भगवान की। तो नारायण
वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम। भोलेनाथ क्या है? त्रिभुवन के गुरु हैं। ऐसे भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया गया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। जो भगवान श्री सीताराम जी के अरण्य में, वन प्रदेश में जो सदा विहार किया करते हैं, ऐसे कवीश्वर मतलब श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर मतलब हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया गया। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभा। जो भगवान श्री राम जी की वल्लभा हैं, माँ जानकी, ऐसे मैया जानकी के चरणों में प्रणाम किया गया। नारायण सभी को प्रणाम करके गोस्वामी जी महाराज अंतिम में कहते हैं, भैया इस कथा को मैं क्यों गा रहा हूं? स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए इस राम कथा का गान कर रहा हूं। फिर सबसे पहले 5 सौरठा गोस्वामी जी ने लिखे। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिबर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरासि शुभ गुणी सदना। सबसे पहले श्लोक में, सबसे पहले सोरठे में नारायण श्री गणपति जी की वंदना की गई। देखिए, हम किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो भगवान गणेश के स्मरण से करते हैं। गणेश जी कैसे हैं? जो समस्त विघ्न बाधाओं का हरण करते हैं, समस्त बाधाओं को जो हर लेते हैं भगवान विनायक, और बाधा का हरण करके मंगल को प्रदान करते हैं। ऐसे 5 देवताओं पर, जैसे पंच देवताओं के स्मरण से हम लोग किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं, गोस्वामी जी ने भी उसका निर्वहन किया। और सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। ओ बंदा गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सिया राम जय जय सुबास सरस सबसे पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए, फिर गोस्वामी जी महाराज समस्त संसार को सीए राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। भगवान श्री सीताराम जी के स्वरूप मान करके और संपूर्ण संसार को प्रणाम किया है। गोस्वामी जी इतना बृहद वंदना प्रकरण करते हैं। नारायण खलों की वंदना की गई, राक्षसों की वंदना की गई, भूत प्रेतों को भी प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। और सबको प्रणाम करते करते फिर जहां की ये कथा है, वहां के व्यक्ति से पहले उस राष्ट्र की, उस स्थान का वंदना करते गोस्वामी जी। हाँ बंदा
गले करो सन सावरे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। महाराज उसके बाद सबसे पहले अयोध्या जी की वंदना की गई। देखिए, व्यक्ति से महत्वपूर्ण वह स्थान होता है जहां पर वह निवास करता है, क्योंकि कुछ काल के बाद व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन उस स्थान की गरिमा सदैव बनी रहती है। और जितनी भी भक्त भगवान की कथा में जूता चप्पल पहन के बैठते हैं, कृपया कथा के समय आप लोग अगर पैर से हटा लेंगे तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा होगी यज्ञ नारायण की, क्योंकि ये अनुष्ठान है, कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। भगवान की कथा मनोमंथन के लिए होती है। तो नारायण व्यक्ति का कोई बहुत महत्व नहीं होता, स्थान की महिमा होती है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज किसी भी अयोध्या के पात्र की वंदना से पहले श्री अयोध्या जी की वंदना करते। बंदो अवधपुरी अति पावन। मैं श्री अयोध्या जी की वंदना करता हूं और साथ में मां सरयू की वंदना करता हूं। जिस अयोध्या की शोभा मां सरयू के कारण है, जिस सरयू की शोभा अयोध्या जी के कारण है, इसका नाम अवध है, जहां पर कभी किसी का वध नहीं होता। अयोध्या जी की महिमा शास्त्रों में गाई गई कि मन्वंतर सहस्रेण काशीवासेन फलम तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शनान्नरः। मनवंतर सहस्रीना, 1000 मनवंतर जो काशी वास का फल है। 1000 मनवंतर कितना हुआ? लगभग 71.5 चतुर्युगी। 71 बार कलयुग, 71 बार द्वापर युग, 71 बार नारायण त्रेता युग और 71 बार सतयुग बीतता। इतना बड़ा एक मनवंतर होता है। केवल कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष है। तो महाराज त्रेता का 3 से 4,32,000 का गुणा करें, इतनी आयु त्रेता की है। 4 से गुणा करिएगा आप कलयुग की आयु का, 4,32,000 वर्षों का लगभग 17 लाख कुछ हजार वर्ष, इतनी आयु सतयुग की मानी गई है। और 71 बार जब सब युग बीत जाए उसका एक मनवंतर होता है। और पुराणों में ऐसा आया है कि 1000 मनवंतर जो काशी वास का फल है, वह केवल अयोध्या में कोई एक निमिष मात्र निवास करे। जितना समय में आंख का एक पलरा गिरता है उसको एक निमिष बोला गया है। तो 1000 मनवंतर जो काशी वास का फल है, वो अयोध्या में एक निमिष मात्र रहने से प्राप्त हो जाता है। और नारायण कत मथुरायाम कल्पमेकम वसेत मानवो यदि तत्फलं समवाप्नोति सरयू दर्शनान्नरः। मथुरा में जो एक कल्पवास का फल है, एक कल्प किसे कहा गया? चतुर्युग सहस्राणी दिन में कम पितामह। 1000 बार महाराज कलयुग बीत जाए, 1000 बार द्वापर युग बीते, 1000 बार त्रेता युग बीते और 1000 बार कलयुग सतयुग बीते। जितना आयु होता है उतना वास वो अगर कोई मथुरा में करे और केवल मां सरयू का दर्शन कर ले तो उसे उस फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए सरयू महारानी की। आज तक अयोध्या जैसा कोई धाम नहीं हुआ। 7 पुरियों में अयोध्या जी को मस्तक कहा गया।
अयोध्यापुरी चमस्तके, जो सप्तपुरियां हैं उनमें अलग अलग पुरियों को भगवान के अलग अलग अंगों के नाम से जाना गया, लेकिन अयोध्या जी क्या हैं? वो भगवान के मस्तक हैं। नारायण ये संपूर्ण शरीर की शोभा मुख के द्वारा है। इसी तरह विश्व में जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों की शोभा अयोध्या जी से है। अयोध्या में केवल कोई व्यक्ति अपना पग रख दे, पैर रख दे और मां सरयू के जल का पान कर ले तो उसके महाराज कई कुलों का उद्धार हो जाता है। आज तक अयोध्या के समान कोई दूसरी पुरी नहीं बनी। आइए हम लोग एक भजन के माध्यम से अयोध्या जी के कुछ पावन स्थलों का दर्शन करेंगे। आप सभी लोग सहयोग करिएगा। देखिए कथा में बहुत भीड़ हुई, बहुत आवश्यक जरूरी नहीं है, इसलिए देखिए राम कथा 4 घाटों पर हो रही है। जहां भगवान शिव राम कथा सुनाते वहां केवल एक श्रोता है, शिवा मां पार्वती। और जहां पे जागवलिक जी सुनाते हैं वहां पे भरद्वाज आदि कुछ महात्मा लोग तो हैं, श्री गरुड़ जी महाराज जहां पर कथा श्रवण कर रहे कागभुसुंडी जी से, वहां गरुड़ जी को अकेला माध्यम बनाया है कागभुसुंडी जी ने। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जहां पर कथा कह रहे हैं वहां पर कोई भी श्रोता नहीं है, वह केवल अपने मन को सुना रहे हैं। इसलिए श्रोता बहुत हो ये बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन जितने भी श्रोता हो सुनने वाले हो तो कथा सुनाने में भी आनंद आता है। आइए हम लोग एक भजन के माध्यम से अयोध्या जी के कुछ पावन स्थलों का दर्शन करें। अरे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुहे सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। जय हो, हरि बोल। कुशल्या धन के गए धन सुमित्रा मैया, धन कौशल्या धन के गए धन सुमित्रा मैया, धन कुशल्या धन के गए धन सुमित्रा मैया, धन कौशल्या धन के गए धन सुमित्रा मैया, धन गोप दशरथ के आंगन, धन गोप दशरथ के आंगन, खेले चारों भैया सीता, सीताराम जी की, सीताराम जी की शोभा सुखदानी लागे, सुखदानी लागे, मुहे मीठो मीठो सरयू जी को
अति सुंदर। छोट छावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर। छोट छावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर। छोट छावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर। भैया जहाँ पे हम रहते हैं ऐसे स्थान का नाम आ रहा है। अरे स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर सीता सीताराम जी की शोभा सुखरानी लागे, सुखरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू को पानी लागे। सीताराम जी अभी देखिए जिस स्थान पे भगवान श्री राम लाल जी विराजे है ने, जिसके लिए भारत वर्ष के हम लोग हो करके 500 वर्षों तक प्रतीक्षा किए, जिस स्थान पर भगवान राम लला विराजे उस स्थान का नाम बोल रहे हैं। सहज सुहावने, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला के। सहज सुहावन हरे सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला के। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला के। जानके महल सच सुंदर शोभा, जानके महल सच सुंदर शोभा। लक्ष्मण जी के खिलाती, लक्ष्मण जी के खिलाती। ओ यहाँ के कण कण से तो, यहाँ के कण कण से तो प्रेत पुरानी लागे, पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जो पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे राम जय हो। हरि बोल। जय हो। भैया अयोध्या में जो लोग निवास करते हैं महात्मा लोग, उनका बोलचाल का भाषा क्या है? अरे जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। हाँ जय सिया राम श्री जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय
सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। अरे करे कीर्तन संत मगन मन, करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले, आ सीता राम नाम धुने, ओ सीता राम नाम धुन प्यारे न सीता लागे, न सीता लागे, मीठो मीठो सरयू देखो पानी लागे, सीता राम देवी प्यारी रगे रानी लागे, सीता राम जी के प्यारे राधे धानी लागे, राधे लागे, कोई मीठो सरयू देखो पानी लागे, अरे मोहे मीठो सरयू देखो पानी लागे, मोहे मीठो सरयू देखो पानी लागे। बोली श्री अवधपुरी की सरयू मैया की। तो अयोध्या जी की वंदना की गई। उसके बाद श्री महाराज जनक की वंदना करते पर प्रणवाओ परिजन सहित विदेहो, हर जाहे राम पद गोड़े सनेहो, जोगे भोगे मह राखे गोई, और राम बिलो महाराज जनक की वंदना की गई। जनक जी कैसे हैं देखिए। महाराज दशरथ की बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पदा, बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। महाराज दशरथ की वंदना की गई। किस रूप में गोस्वामी जी वंदना करते हैं? अवध भुआल, जो अयोध्या के राजा हैं। तो क्या आप उनके धन के वैभव को देख करके आप उनको प्रणाम कर रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी जी ने कहा, नहीं भैया, बिछड़त दीन दयाल, जो दयालु भगवान श्री राम को बिछड़ते ही जो प्राण सर्वाधिक प्रिय है, ऐसे प्राणों को भी तुरंत अपना त्याग दिया महाराज दशरथ ने। प्रिय तनु तृणिव परिहर्य। व्यक्ति को अगर कुछ वस्तु सबसे अधिक प्रिय है तो उसका नाम है प्राण, शरीर। देखिए, कई लोगों को कष्ट हुआ तो कथा से उठ के चल दिए, लेकिन आप दशरथ जी के जीवन का दर्शन करें भैया। जब राम जी महाराज दशरथ से अलग हुए, वनवास चले गए केवल 14 वर्ष के लिए, लेकिन जो शरीर सबसे अधिक व्यक्ति को प्रिय होता है, ऐसे शरीर का महाराज दशरथ ने त्याग कर दिया। नेम निवाहि देह तज दशरथ कीरति अचल चलाए। इस संसार में महाराज दशरथ के तरह नियम किसी ने पूर्ण नहीं किया। एक दशरथ जी महाराज, दूसरी मां कुंती। जिस समय इन्होंने यह श्रवण किया कि हमारे प्रभु हमको छोड़ करके चले गए, महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। ऐसे दशरथ जी के चरणों में तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। अपने पिता के बाद फिर धर्म का पिता जो मां जानकी के पिता हैं, प्रणमो परिजन सहित विदे। संपूर्ण परिजनों के साथ में मां सुनैना आदि के साथ में महाराज जनक को प्रणाम किया।
जिन्होंने जोग और भोग, जैसे एक बक्सा होता है ना, बक्सा के दो पल्ले होते हैं, तो महाराज जनक इतने उदात्त शिखर पर बैठे हुए हैं, जहां पर महाराज राम प्रेम का उन्होंने इस जोग और भोग रूपी दो पलड़े के बीच में छिपा करके रखा था। लेकिन जब राम जी का दर्शन किया तो महाराज वह प्रेम बक्सा से, जैसे जब वस्तु हमें जरूरत पड़ती है तो खोल के निकाल ली जाती है, उसी तरह से भगवान राम का दर्शन करते ही, ठाकुर जी का दर्शन होते ही श्री महाराज जनक का प्रेम प्रस्फुटित हो गया, प्रवाहित हो गया। ऐसे महाराज जनक के चरणों में प्रणाम किया। फिर प्रणवाऊं प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना। सभी भाइयों में सबसे पहले प्रणाम गोस्वामी जी ने भरत लाल जी के चरणों में किया। प्रणमो प्रथम भरत के चरणा। क्यों प्रणाम कर रहे हो? कि जासु नीम व्रत जाई न बरना, जिनके नियम और व्रत का इस संसार में कोई वर्णन नहीं कर सकता। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजई न पासु। जिस तरह से एक भौरा पुष्प के महाराज जब पुष्प के ऊपर बैठता है तो इतना मतवाला हो जाता है कि जिस समय वो भौरा बैठता है उस समय तो वह फूल खिला रहता है, लेकिन उसको पता नहीं रहता कि शाम के समय में यह पुष्प का मुख बंद हो जाएगा। प्रेमी भौरा पुष्प के रस के लोभ में उस पर बैठा रहता है। उसी तरह से भगवान श्री सीताराम जी का जो चरण है, नारायण वो पुष्प के समान है, और भरत लाल जी उस पुष्प का रस स्वादन करने वाले, उस रस का स्वाद ग्रहण करने वाले हैं भरत लाल जी। इस संसार में आज तक भरत के समान कोई राम प्रेमी पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा राम का भक्त श्री भरत लाल जी महाराज, जिनके प्रेम को देख करके गोस्वामी जी कहते हैं, किसी ये राम प्रेम। अयोध्या कांड के अंतिम छंद में गोस्वामी जी ने श्री भरत लाल जी के प्रेम का वर्णन किया है। किसी ये राम प्रेम पियो से पूरे ने, होते जन्म में ना भरत को। श्री राम प्रेम पियो से पूरे ने, होते जन्म में ना भरत को। मुनि
इस संसार में यदि भरत लाल जी का जन्म नहीं होता तो घर तक राम प्रेम को कौन पहचाता। गोस्वामी जी कहते कि हमारे जैसे सठ को, हमारे जैसे मूर्ख को भगवान राम से कौन जोड़ता। कलिकाल, इस कलयुग में कलिकाल तुलसी से सठन हटी, राम सन्मुख करत को। आप श्री भरत लाल जी के चरित्र को श्रवण करोगे, इस संसार में भरत के समान राम का कोई प्रेमी नहीं हुआ। भैया, राम जी के लिए हम नींद को नहीं त्याग सकते, परिवार को नहीं त्याग सकते, काम क्रोध दुर्गुण को नहीं त्याग सकते, लेकिन धन्य है श्री भरत लाल जी महाराज। भगवान श्री राम जी जब से अयोध्या त्याग करके गए और उसका कारण भरत लाल जी ने अपने आप को माना। महाराज श्री भरत लाल जी महाराज नंदे ग्राम में निवास करते थे। हमारे प्रभु जमीन पर सोते हैं तो जमीन पर हमें सोने का अधिकार नहीं है। पृथ्वी के नीचे गड्ढे खोद करके श्री भरत लाल जी महाराज शयन किया करते थे। हमारे भगवान कंदमूल फल को ग्रहण कर रहे हैं और यह भरत अयोध्या के राज्य में रह, अयोध्या के राजमहलों में रह करके महाराज अष्टभोग को ग्रहण करे, इस भरत को धिक्कार है। श्री भरत लाल जी जब खा करके, और जो मुनियों के लिए भी अगम है, ऐसे व्रत का पालन करते हैं। गोस्वामी जी कहते कि भाई अब भगति भरत आचरण कहत सुनत दुख दूषण हरणु। अरे भरत लाल जी के बारे में अगर कोई कहता है, भरत के चरित्र के बारे में केवल सुनता है, भरत लाल जी के चरित्र के बारे में, तो महाराज कहत सुनत दुख दूषण हरणु, कहने और सुनने मात्र से जो संसार रूपी दुसह दुख है, भव रूपी दुसह दुख है, इन समस्त दुसह दुख का ठाकुर जी हरण कर लेते। भरत लाल जी इतने उदात्त शिखर पर बैठे नहीं कि केवल सनातन धर्मावलंबी नहीं, अन्य धर्म के लोगों ने भी कहा। रहीम जी महाराज कहते हैं कि अनुचित बचन न मानिए, जद्यपि गुराय सुगाड़, है रहीम रघुनाथ से सुजस भरत कुमार। कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि रहीम जी ने राम जी से भी बड़ा भरत जी को बोल दिया। हम उस गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया हम उस राष्ट्र में भरत के चरित्र का कथा सुनाएंगे भाई, क्योंकि रामायण अनुहरित सिखा जग भय भारत री, और तुलसी सठ को सुने, क्योंकि कलि को चाल पर भी। हम ऐसे भरत के चरित्रों का प्रतिपादन करने जा रहे हैं जो भरत जी ने राम जी के लिए अपने सर्वस्व का परित्याग कर दिया। आज संसार में तो लोग महाभारत के समान जीने लगे हैं। जिस तरह से 5 पांडवों के लिए भगवान द्वारिकाधीश ने 5 ग्राम को मांगा था, लेकिन दुर्योधन ये कहकर के द्वारिकाधीश का अपमान करता है कि सुचिग्रेण दास्यामि बिना युद्धेन के समान। मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दे सकता बिना युद्ध के। तो कलयुग में लोग महाभारत के समान जीवन जी रहे हैं। भाई भाई का शत्रु बन गया, पिता पुत्र का शत्रु बन गया, एक पड़ोसी पड़ोसी का शत्रु बन गया। और ऐसे भयंकर कलयुग में मैं भरत के उस उदात्त चरित्र का वर्णन करूंगा जो भरत अपने भैया राम के लिए अपने सर्वस्व का परित्याग करके और मुनि का वेश धारण करके राम जी को मनाने के लिए गए। तो प्रणमो प्रथम भरत के चरणा जासुनी। देखिए, लोग कहते हैं कि प्रेम में नियम नहीं होता, गलत बात। अगर आपके अंदर नियम नहीं है तो आपको फल नहीं मिलेगा।
आप बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करो, दिन रात स्वाहा करते रहो, दिन रात सत्संग सुनते रहो, लेकिन जीवन में यदि आपका नियम नहीं है तो राम मिलने वाले नहीं। कई लोग कहते हैं कि राम जी तो मैया सबरी का जूठा खा लिए, आप खा लोगे तो क्या होगा? वो राम थे, उन्होंने अगर सबरी का जूठा खाया तो इससे मां सबरी और भगवान श्री राम जी का दोनों की यश का विस्तार हुआ। लेकिन भक्त होकर के यदि आप राम जी का बराबरी करोगे तो आपका पतन हो जाएगा। भक्त का जीवन का सबसे बड़ा बनूता नियम, हम कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, हम क्या बोलते हैं, मेरा वेशभूषा क्या है, मेरा खान पान क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सभी के पदार्थों को मत खाओ, अकारण किसी से गले मत लगाओ। एक कोरोना हम लोगों को ये शिक्षा दे दिया है ना, लोग कहता था कि छुआछूत मत मानो। देखिए, छुआछूत मानने का ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य कुत्ते के साथ भोजन करने लगे। जा सुनेम व्रत जाई न बने, नियम जो है उसका पालन करिए आप, तभी आपके राम सधेंगे। अरे आप जहां चाहो वहां सो जाओ, जो मिले सो खा लो, जैसे मिले वैसे घूमो, जो शब्द मुख में आवे बोल दो, राम जी आपको कभी नहीं मिलेंगे। जा सुनेम व्रत जाई न बरना, राम जी को प्राप्त करने के लिए पहला नियम और दूसरा व्रत की आवश्यकता पड़ती है। लोग कहते मैं तिलक नहीं लगाऊंगा, पूजा नहीं करूंगा, भगवान के मंदिर में नहीं जाऊंगा। अरे मूर्ख, तुम एक जन्म क्या हजारों जन्म ले लो, लेकिन ये हमारे आराध्य राम का वाक्य है, जब तक पूजन नहीं करोगे, ठाकुर जी से लाड़ नहीं लड़ाओगे, भगवान को भोग नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारा कभी कल्याण होने वाला नहीं। उसके बाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ लक्ष्मण पद जल, हरि बोल। शीतल शोभग भगत सुख दाता, राम जय राम जय राम, रघुपति कीरते हो, रघुपति कीरति विमल पताका, राम जय राम जय राम, आनंद समाने भयो जस जाता, श्री राम जय राम जय राम, आनंद समाने भयो जस जाता, श्री राम जय राम जय राम। भरत राज के चरणों में प्रणाम करने के बाद लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करते। रघुपति कीरति विमल पताका, जहां भी राम जी का झंडा नीचे गिरने वाला रहता था, वहां ये दंड बन करके लक्ष्मण जी खड़े हो जाते थे और राम रूपी झंडे को सदा फहराते थे। लक्ष्मण जी के सामने किसी का हिम्मत नहीं था कि भगवान राम जी का अपमान कर दे, क्योंकि डंडा सदैव राम रूपी पताका को फहराया करता था। फिर पुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। फिर शत्रुघ्न लाल जी के चरणों में प्रणाम किया गया। प्रणमो महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी क्यों महावीर शब्द से प्रणाम करते थे? देखिए, महावीर किसी को गोस्वामी जी ने पूरे राम कथा में नहीं कहा। क्यों? संसार के सबसे बड़े वीर भगवान श्री राम हैं, और ऐसे ही भगवान श्री राम को भी जो अपने बस में रखे उनका क्या नाम है? महावीर है। सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम।
तो दुनिया के सबसे बड़े वीर को जो अपने वश में रखे, प्रणमो पवन कुमार थलबन पावक ज्ञान घना, जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धरा। ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रभुनि मन बचन कर अमर गुनायक, चरण कमल बंदो शबलायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत भंजन सुखदायक। भगवान राम जी के चरणों में प्रणाम। फिर जनक सुता जग जननी जानकी, मां जनक की लाडली, जनक की पुतलिका किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी महाराज। फिर भगवान नाम की वंदना के बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृष्ण भानु कर को। भगवान नाम की वंदना करके ये 4 जगह पे कथा हो रही, राम कथा। कितने जगहों पे हो रही है? 4 जगहों पे। पहला जहां पर ये राम कथा हो रही है उस जगह का नाम है पूरब का घाट, जो शरणागति का घाट माना गया। इस घाट पर तुलसीदास जी बैठ करके और अपने मन को कथा श्रवण कराते हैं। दूसरा घाट है नारायण कर्मकांड का घाट, जो तीर्थराज प्रयाग है। ऐसे घाट पर श्री जागवल्लभ जी महाराज बैठ करके भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। तीसरा घाट है पश्चिम का, जो कैलाश का माना गया, मानसरोवर का। ऐसे जगह पर बैठ करके भगवान शिव जो ज्ञान कांड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मां भवानी को कथा सुनाते हैं। और चौथा कांड उपासना का, जहां पर श्री कागभुसुंडी जी महाराज गरुड़ आदि पक्षियों को कथा सुनाते हैं। तो ये कथा कहां से प्रारंभ होती है? कर्म कांड के घाट से। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद आपस समदम दया निधाना, आपस समदम परमारथ पाने, परमारथ पाने परम सुदाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा। तीनहि राम पद अति अनुरागा। एक भरद्वाज नाम करके ऋषि हैं, वो कहां पर वास करते हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयागराज में वास करते। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। अभी महाकुंभ में सभी लोग आप लोग गए होंगे, है ना? तो ऐसे तीर्थराज प्रयाग में वास है किनका? भरद्वाज जी का। भरत प्रयागराज के कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम, वंदे छैवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। नारायण त्रिवेणी, जहां पर आप लोगों ने डुबकी लगाया होगा, मां गंगा और यमुना प्रकट रूप में प्रवाहित हो रही हैं और मां सरस्वती गुप्त रूप में प्रवाहित होती है। माधव का आप लोगों ने दर्शन किया होगा। त्रिवेणी माधव सोमम चंद्रमा, भरद्वाजम च वासुकिम, अक्षय वट का भी आप लोगों ने दर्शन किया होगा। तो ऐसे प्रयागराज में कौन निवास करते हैं? श्री भरद्वाज जी महाराज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। इनका परिचय गोस्वामी जी देते कि तीनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी कैसे हैं? उनके राम जी के चरणों में अत्यंत अनुराग है। देखो वो जीवन उसी का सफल है
जिनका प्रेम ठाकुर जी के चरणों में, भैया जिनका प्रेम राम जी के चरणों में नहीं, उनको विधाता संसार में जन्म देने के बाद भी मानो ठग लिए। और कैसे ही तापस हैं, तपस्वी, तापस सम दम दया निधाना, इंद्रियों का दमन करते हैं, मन आदि का समन करते हैं। दया के तो महाराज मानो समुद्र है, क्योंकि दया धर्म का मूल है और पाप का मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। तो दया इनके हृदय में समुद्र के समान दया है, तापस संगम दया निधाना। और परमार्थ पथ को जानने वाले हैं। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में माघ मकर कतरवी जब हुई, तीर्थ पत्नी आव सब कोई। जब भगवान सूर्य मकर राशि पर आते, जिसको मकर संक्रांति कहा गया, प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। ऐसा नहीं कि 12 साल में ही मेला लगता है, हर माघ में तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है। देश के विभिन्न कोने से संत महापुरुष लोग पधारते हैं और वहां पे महाराज चर्चा होती है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग। महाराज वहां पर ब्रह्म की चर्चा होती है, धर्म की चर्चा होती है, तत्व की चर्चा होती, कहीं भक्ति भगवंत की संयुक्त ज्ञान विराग। भक्ति की चर्चा होती है, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा होती है। नारायण धर्म किसे कहा गया, धर्म की परिभाषा क्या है? उपनिषदकारों ने कहा कि धरती विश्वम ध्रियते गणेश धर्मा, जिसको विश्व में धारण किया जाए, जिसको जीवन में सदैव लोग धारण करें, उसका नाम धर्म है। विधि पूर्वक, विधान पूर्वक, धर्मस्तु तद विधि वेदेन विधीयते सधर्म। जिसका वेदों में निरूपण किया गया है, मनोमुखी रूप से नहीं। जो हमारे मन में आया हम कर दिए, उसको धर्म का चोला पहना दिए। ये धर्म का परिभाषा, ये धर्म का स्वरूप नहीं है, जिसके लिए वेद में वर्णन किया गया। महाराज जिसके लिए वेद भगवान वर्णन करते, ऐसे जो जीवन में दर्शन धारण करे, उसी का नाम धर्म है। धर्म किसे कहा गया? अहिंसा सत्यम स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह एतत् सामासिकं धर्म्यं चातुर्वर्णी ब्रवीमनो। जीवन में अहिंसा धारण करे, सत्य को धारण करे, आस्तिक हो, नास्तिक नहीं बन जाए। कथा का अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान राम कृष्ण को मानना छोड़ दे, मूर्तियों को पत्थर कहना प्रारंभ कर दी, नहीं भाई। आस्तिक हो, आस्तिक, सोच पवित्र हो। ये नहीं कि शौच गया, स्नान भी नहीं किया, उसी तरह कथा में आकर के बैठ गया, कथा सुनने के लिए, कथा में आ गया बजाने के लिए कि हमको तो भाई हम व्यवसाय करने आए। अरे ठीक है, व्यवसाय करिए, लेकिन ये मेरा धर्म भी है, पवित्र हो। ओम अपवित्र पवित्र होगा। भैया जब तक बाह्य और अंतःकरण से पवित्र नहीं होगा, तब तक उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इंद्रिय का निग्रह करने वाला हो। ये समास रूप से धर्म का वर्णन भगवान मनु ने किया है। तो वहां पर सभी महात्मा लोग धर्म आदि की चर्चा करते हैं। आप लोग गए होंगे, बहुत सारा पंडाल बना हुआ है ना। जितना आप यज्ञ में खर्चा कर रहे हैं, उतना बाबा लोग एक दिन में खर्चा करते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि वहां पर इतना लोगों का रोज भंडारा कराया जाता है। 5-10 हजार तो महाराज एक एक जगह पर रोज लोग भोजन करते थे, और इतने बृहद पंडाल की व्यवस्था, सेवा की व्यवस्था। तो वहां पे धर्म की चर्चा होती है, भगवान की कथा की चर्चा होती है, तत्व की चर्चा होती है। तो उसी तीर्थराज प्रयाग में एक महात्मा थे,
जागी बलि के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जागे बलि के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जागे बलि के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। उसी तीर्थराज प्रयाग में 1 महीना निवास करने के बाद सब महात्मा लोग अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। तो जागवलिक नाम करके महात्माओं ने भरद्वाज से विदागरी मांगा कि महात्मन अब आप हमको विदा करिए, मैं भी अब जाना चाहता हूं। तुरंत भरद्वाज जी ने जागवलिक जी के चरणों को पकड़ लिया। भरद्वाज राखे पद टेकी। देखिए चरण क्यों पकड़ा। देखो भैया, अगर हमारा उद्धार होगा तो महापुरुषों के चरण को पकड़ेंगे तभी उद्धार हो सकता है ना। बिना चरण पकड़े किसी को गति मिलने वाली नहीं है। देखिए, अगर भरद्वाज जी ये कहते कि नहीं हम आपको जाने नहीं देंगे तो ये दुराग्रह होता। अगर ये कहते कि नहीं महाराज आपको जाने मैंने चले जाइए, रहना तो रहिए, तो इसमें उनके प्रेम में न्यूनता पाई जाती। इसीलिए भरद्वाज जी ने महात्मा का चरण पकड़ लिया। आजकल प्रणाम करने की परंपरा बदल गई। देखिए, एक महापुरुष ने कहा कि कीमत कम नहीं होती बुजुर्गों की दुआ लेने से, इज्जत कभी कम नहीं होती बुजुर्गों की दुआ लेने से। अरे जरूरतमंद को ना कभी दहलीज से खाली लौटाओ। अगर भगवान आपको दिया है और आपके घर कोई आशा करके आया और आपको भगवान उस लायक बनाया तो आप जरूर दीजिए। जरूरतमंद को ना भाई कभी दहलीज से खाली लौटाओ, क्योंकि भगवान के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से। आप अपने लिए 2 रोटी की व्यवस्था कर रहे हो, उसके लिए 200 घर की रोटी को बिगाड़ो मत। पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से, हो जाए अगर बासी तो भी लज्जत कम नहीं होती। और गुरु प्रभु माता पिता के चरणों में झुकने से गर्दन नीचे नहीं होती। तब जब भरद्वाज जी ने जागवलिक जी के चरणों को पकड़ा तो जागवलिक जी बोले, महात्मन आप हमारे चरण पकड़ लिए तब हमारी गति कैसे होगी, मैं आगे कैसे बढ़ूं। भरद्वाज जी ने बोला कि गुरुदेव जब तक हमारी गति नहीं तब तक आपकी गति कैसे होगी। तो क्या आप सुनना चाहते हो कि गुरुदेव सुगति का साधन तो भगवान की कथा है, आप हमको भगवान की कथा सुना दीजिए। क्योंकि संत कहें असनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनिगा, और होई न बिमल विवेक गुरु सन किए दुरा। संत ऐसा कहते हैं, नीति शास्त्र ऐसा कहती है कि कभी भी गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। देखिए, गुरु कीजिए जान कर और पानी पीजिए छान कर। जल्दी आप किसी को प्रणाम करो मत, और एक बार अगर प्रणाम कर दिए तो फिर उसकी कभी निंदा मत करो। बहुत सोच समझ कर प्रणाम करो। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में कोई प्रणाम करने जाते थे तो मना कर देते थे, स्वामी जी रुक जाओ, पहले तुम हमारे बारे में अच्छे से जान लो, पहचान लो, उसके बाद प्रणाम करना। और एक बार जब प्रणाम मतलब समर्पण हो गया तो जीवन में फिर कभी कोई दोष नहीं दिखना चाहिए। तो गुरुदेव महापुरुषों ने ऐसा कहा है, वो होई न विमल विवेक उरा, गुरु सन किए दुराव। अगर गुरु से कोई छिपाव करता है, दुराव मतलब छिपाता है, तो उसको कभी भी निर्मल बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती।
तो क्या सुनना चाहते हैं आप हमको बताइए। कि महाराज हम कुछ नहीं सुनना चाहते, एक ही चीज सुनना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि एक राम अवधेश कुमारा और तीन कर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा तीन कर चरित विदित संसारा। नारी पीरा है दुख लहू अपारा भयों रोसे रावण मारा। भयों रोसे रावण मारा। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। महाराज जो भगवान शिव एक राम का संतत जपत शंभु अविनाशी, निरंतर जिस राम नाम का जप करते हैं वो भगवान शिव क्या है, गुण की राशि है, अविनाशी है। ऐसे भगवान शिव जिन राम जी का नाम जपते हैं वो राम कौन है? ऐसा नहीं कि मैं राम जी के बारे में नहीं जानता, मैं भी राम जी के बारे में कुछ जानता हूँ। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम जी तो महाराज अयोध्या नरेश जो दशरथ उनके ज्येष्ठ सुपुत्र हुए, उनके जीवन में कोई बहुत विशेषता नहीं दिखती, क्योंकि जब वो पिता के वचन को मान करके वनवास गए तो उनके पत्नी का हरण रावण ने कर लिया और क्रोध में आकर के रावण को पूरे कुल के समेत उन्होंने नष्ट कर दिया, मार डाला। रहा न कोई कुल रोवन हारा। तो महाराज तो काम और क्रोध से भरे हुए जो राम है उनको तो मैं जानता हूँ। क्या शिव जी उन्हीं राम का नाम लेते हैं कि कोई अलग से राम है उनका नामों का जप करते? अच्छा, शिव जी ने ऐसा प्रश्न भरद्वाज जी ने क्यों किया? क्या राम जी के बारे में नहीं जानते भरद्वाज जी? महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं भरद्वाज जी, है ना, जिन्होंने राम कथा को 100 करोड़ श्लोकों में लिखा। चरितम रघुनाथास्य शतकोटि प्रविष्टम। और ऐसे महान महात्मा महर्षि वाल्मीकि जो त्रिकालज्ञ थे, राम जी जीवन में क्या करेंगे नहीं करेंगे उन्होंने पहले ही लिख दिया। ऐसे राम जी के शिष्य होकर के ऐसे महर्षि वाल्मीकि के बस 5-10 मिनट आप लोग बैठे, फिर कथा को विश्राम दे देंगे, आरती कराएंगे। नारायण तो क्या वो नहीं जानते थे? बिल्कुल जानते थे। लेकिन देखिए, कभी कभी अगर महापुरुषों से कुछ सुनना हो तो भैया वो जानते हुए भी अनजान बनना पड़ता है ना। जैसे कबीरदास जी ने लिखा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। एक व्यक्ति तो अपने सर को खुजलाने लगे कि कितने राम हैं। किसी महापुरुष ने पूछा कि कितने, मतलब अरे देखो कबीरदास जी ने 4 राम बता दिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। महात्मा ने कहा कि कबीरदास जी ने 4 राम नहीं बोला। कि कैसे महाराज? उन्होंने बोला एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा नहीं, एक राम घट में बैठा, तीसरा राम नहीं, एक राम का सकल पसारा, चौथा राम, एक राम सब जग से न्यारा। कि मतलब नहीं समझे, किस तरह बोलो? वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में बैठा, वही राम का सकल पसारा, और वही राम सब जग से न्यारा। भैया देखिए, कई बार आस्तिक लोगों के मन में भी ये प्रश्न आता है, क्या भगवान नाम का कोई चीज होते हैं? अरे हमारे बाप दादा मानते थे इसलिए हम मानते हैं, है ना? और कभी कई बार नास्तिक लोगों के मन में भी ये विचार आ जाते कि भैया भगवान अगर नहीं होते तो दुनिया का काम कैसे चलता?
आखिर दुनिया का संचालन करता कोई तो है। इसलिए संसार में ना कोई पूर्ण रूपेण आस्तिक है, ना संसार में पूर्ण रूपेण कोई नास्तिक है। जैसे एक श्रद्धालु था, उस सावन के महीने में दिया जला के जा रहा था मंदिर, है ना, बड़ी श्रद्धा से कि मैं भगवान का पूजा करूंगा, बड़ी श्रद्धा से। तब तक एक नास्तिक मिल गया रास्ते में, कहा कहाँ जा रहे हो दिया जला के? उसने कहा कि भगवान के मंदिर में। अरे भगवान का मंदिर में पत्थर का मूर्ति, रंजित भैया कह रहा था, वो अपने द्वारा बनाए गए मूर्ति, उसी का तुम पूजा करते हो। फालतू ये पूजा पाठ को बंद करो, ये सब आडंबर को बंद करो। मतलब क्या कहना चाहते हो कि ये विचार करो कि ये दीपक में जोत कहां से आई, है ना? वो बेचारा कहा जिससे बकवास करेंगे तो हमारा पूजा का समय चला जाएगा। वो तुरंत फूंक मार के दीपक को बुझा दिया। तब पूछने वाला व्यक्ति बोला कि ये मतलब क्या? हम आपसे ही पूछते हैं जोत कहाँ चली गई? कि मतलब कह रहे जहां से आई थी वहीं चली गई भैया। इसलिए अस विचार जे तक विरागी, राम ही भजई तर्क सब त्यागी। कुतर्क का परित्याग करो और भगवान राम जी का भजन करो। तो क्या भरद्वाज जी के मन में शंका है? नहीं, ये हम समूह के शंका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री भरद्वाज जी महाराज। तब गोस्व कहते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोरे करही जेहि पाना। राम कथा क्या है? शशि किरण समाना। शशि मतलब चंद्रमा के किरण के समान है, और संत रूपी चकोर उस किरण का पान करता। जैसे चंद्रमा महाराज शशि के किरण का पान करता है, यहाँ तो कहना चाहिए सूर्य किरण समाना, क्योंकि राम जी का जन्म किस वंश में हुआ है? सूर्य वंश में। लेकिन तुलसीदास जी कहते शशि किरण। क्यों? देखिए सूर्य सभी को प्रिय नहीं होता, है ना? सूर्य कभी महाराज गर्मी में जब बहुत अधिक ताप देने लगे तो सबको प्रिय कर नहीं रहता, लेकिन चंद्रमा सदैव सबको प्रिय कर होता है। और महामूह महिषेष विशाला और राम कथा कालिका कराला। नारायण ये जो महामोह है वो महिषासुर के समान है, और राम कथा कैसी है? माँ काली के समान है ना? जैसे महिषासुर को दुनिया में कोई नहीं मार पाया, कौन मारी? माँ कालिका। उसी तरह से हमारे हृदयगत जो हृदय में महिषासुर है, इस महिषासुर को ना यज्ञ मार पाएगा, ना जप मार पाएगा, ना महाराज कोई अनुष्ठान मार पाएगा, ना कोई सत्संग मार पाएगा। अगर कोई मारेगा तो भगवान राम की कथा ही मार सकती है। और ये कालिका का प्रदेश है, आप लोगों का ये माँ भद्रकाली का प्रदेश है। तो राम कथा कैसी है नारायण? कालिका समाना, माँ काली के समान है। आप सभी लोग कथा में आइए ना। कल से कथा बिल्कुल 7 बजे हम लोग प्रारंभ कर देंगे। हमारे कलाकार भैया सब 6:30 बजे चले आएंगे, और 7 बजे से जब तक ठाकुर जी चाहेंगे आप लोगों को कथा सुनाई जाएगी। और साउंड वाले भैया थोड़ा जनरेटर को दूर करवा दीजिएगा आप लोग, क्योंकि उसका आवाज आ जाता है यहाँ तक आवाज। हाँ, और साउंड भी आप इधर व्यवस्थित करिए, क्योंकि कलाकार लोग उल्टा पड़ रहे हैं, हमको कथा कहने में असुविधा हो रही है। बायां बैठेंगे तो हमको भी सुविधा लगेगी कथा कहने में। तो आज पहले दिन की कथा थी, बहुत विलंब भी हो गया। आप लोग जल यात्रा आदि करके आए हैं, तो आज की कथा ही ठाकुर जी के चरणों में पुष्पांजलि। कल हम लोग आगे की कथा को श्रवण करेंगे। ये 2 बार हम लोग भगवान का नाम लें। अरे जिसको जीवन में मिला सत्संग है। अरे भैया लोग जो आज अकेले आए हैं, भैया लोग को साथ में लेकर आए हैं ना। कल शिव जी माँ पार्वती को लेकर के कथा सुनने के लिए जाएंगे, और मैया लोग जो अकेले आई हो भैया लोग को साथ में लेकर के आना। अरे जिसको जीवन में मिला सत्संग है,
उसे हर घड़ी आनंद ही जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। सूरा मीरा कबीरा ने गाया, सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूरा मीरा कबीरा ने गाया, सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल। जय हो। जय हो। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल।
की वाणी को मानो, ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है ये जगत का जानो, क्या है जगत का जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, ऋषियों की वाणी को मानो। क्या है ये जगत का जानो, क्या है जगत का जानो। उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 कट जाए, उसे हर घड़ी आनंद है, उसे हर घड़ी जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है। उसे हर घड़ी आनंद है। हरि ओम। जय हो। जय जय। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, पाने की इच्छा नहीं है। उसे मिलता यहाँ परमानंद है, उसे मिलता यहाँ परमानंद है। उसे हर घड़ी आनंद है। उसे हर घड़ी जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग, उसे हर घड़ी आनंद है, 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 उसे हर घड़ी आनंद है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। एक यजमान जी आ जाए, आरती कर लें यहाँ पे। आइए, सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे भगवान की आरती में। और कल से बिल्कुल 7 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, और जब तक ठाकुर जी चाहें तब तक कमेटी के लोग यहाँ साफ सुथरा सब करा देंगे 6 बजे तक व्यवस्थित रूप से। जैसे ऊपर आ जाए। ठीक है
श्री रामचरित रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री रामचरित रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ है लोक पंथ है, पंचम वेद निराला, नवलोक बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ है लोक पंथ है, पंचम वेद निराला, नवलोक जगाने वाला। हरि नाम ये हरि नाम ये हरि नाम ये हरि नाम ये, जगत मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामचरित रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति देश पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये शांति देश पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी, श्रीमधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामचरित रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगखंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगखंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करने श्री राम ये धन श्याम ये, श्री राम ये धन श्याम ये, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामचरित रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्राम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, रङ्गवाणी जय रङ्गमाली। त्वमेव मादारविदात्मनेगा, त्वमेव बन्धो जगदात्मनेगा, त्वमेव गिरिजानविनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि राम हरि राम, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्याम रामचंद्र की जय, आज के आनंद की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने गुरुदेव स्वामी की, ग्राम बस्ती की, सभी भक्तों की, कथा में आने वाले भक्तों की, नहीं आने वाले भक्तों की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।
जैसन जैसन बज रहा है उसने बुला लीजिए ना सब में तो अच्छा ही नहीं लगता। भगवान जय खारला गेलते जय शंभू महाराज की वही बोले शंभू महाराज को तो कोई नहीं दीदी का वही तो जाने सब